कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जे.एंड.के। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ जे.एंड.के। आज हमारा लेक्चर 3 रहेगा फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे.एंड.के, यानी पार्ट फर्स्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन जे.एंड.के के एमसीक्यूज आज हम कराएंगे। ये जो एमसीक्यूज है ये है लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेके एसएसबी। मैंने ऑलरेडी जो है जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट जे एंड फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। सो मैंने ये जो एमसीक्यूज बनाए हैं ये कंसिडर करके कि जेके एसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न है इसी हिसाब से मैंने एमसीक्यूज को फ्रेम किया है। आई होप आप ये लेक्चर सीरीज जो है लाइक करोगे, शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडिडेट्स तक पहुंचाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी इज। यूटी बर्ड बताना है हमें किसका? जे.एंड.के यूटी का। यहां पे ऑप्शंस में आपको मिलेगा पीकॉक, ऑप्शंस में आपको मिलेगा व्हाइट पिजन, ऑप्शंस में मिलेगा आपको ब्लैक नेकेड क्रेन, ऑप्शंस में मिलेगा आपको खालिज पीजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी अगर हम देखेंगे यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के, यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी का क्या है? वो है खालिज पीजेंट। इससे पहले जब जे.एंड.के स्टेट था ना, तो यहां पे स्टेट बर्ड जो था वो था ब्लैक नेकेड क्रेन। ठीक है, ब्लैक नेकेड क्रेन। जब जे.एंड.के यूटी बना फिर यूटी बर्ड को रखा गया खालिज पीजेंट। ठीक है ना। अब ये कब रखा गया? ये रखा गया 2021 में। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा फिर? यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के क्या है फिर? खालिज पीजेंट। इंपॉर्टेंट, खालिज पीजेंट जो है हमारा वो है यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के। गॉट इट। अब थोड़ा सा और जानते हैं किसके बारे में? खालिज पीजेंट के बारे में। सबसे पहली बात ये कि इसका अगर IUCN स्टैट्स हम देखेंगे, IUCN स्टैट्स इसका है लीस्ट कंसर्न। सबसे पहली बात ये कि खालिज पीजेंट का IUCN स्टैटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे तो वो है लोफूरा लोकोमिलोन्स। लोफूरा लोकोमिलोन्स। ठीक है, लोफूरा, आप लोफूरा याद रखिए। लोफूरा लोकोमिलोन्स इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? बर्ड का। किस बर्ड का? खालिज पीजेंट का, जो कि क्या है हमारा? यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के। ठीक है, गॉट इट। और साथ ही साथ ये कहां पे मिलता है हमें? ये हमें देखने को मिलता है मानसर सुरिनसर में। एक तो आपको मानसर सुरिनसर में, साथ ही साथ आपको जसरोटा में ये देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको बदरवा एरिया में मिलेगा। यानी जो जम्मू डिवीजन है ना, जम्मू डिवीजन के सुरिनसर, मानसर में, जसरोटा और बदरवा एरिया में आपको खालिज पीजेंट मिलेगा, जो कि है हमारा अभी यूटी बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी। ठीक है। अब यूटी एनिमल कौन सा है हमारा? यूटी एनिमल है हमारा हांगुल। हांगुल पहले भी था, आज भी है। यानी हांगुल पहले स्टेट बर्ड था, जब यूटी चेंज हो गया तो यूटी बर्ड भी किसको रखा? हांगुल को। लेकिन स्टेट बर्ड को चेंज किया गया। स्टेट बर्ड पहले ब्लैक नेकेड क्रेन था, अब क्या है हमारा? अब है हमारा खालिज पीजेंट। गॉट इट। और साथ ही साथ लद्दाख का अगर हम देखेंगे, यहां पे लद्दाख का अगर हम देखेंगे, लद्दाख का जो स्टेट यूटी बर्ड है वो अभी भी ब्लैक नेकेड क्रेन है। और वहां का एनिमल जो है, यूटी एनिमल जो है, वहां का एनिमल रखा गया स्नो लीपर्ड। स्नो लीपर्ड। गॉट इट। स्नो लीपर्ड मींस जे.एंड.के यूटी में किसको चेंज किया? बर्ड को चेंज किया। ब्लैक नेकेड क्रेन के बल्ले क्या रखा गया? ब्लैक नेकेड क्रेन के बल्ले रखा गया खालिज पीजेंट। और और यूटी ऑफ लद्दाख में किसको चेंज किया? यूटी ऑफ लद्दाख में एनिमल को चेंज किया गया। वहां पे क्या रखा गया? वहां पे हांगुल के बल्ले किसको रखा गया? हांगुल के बल्ले स्नो लीपर्ड को रखा गया। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हांगुल? व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हांगुल? यहाँ पे ऑप्शंस में आपका एंडेंजर्ड, ऑप्शंस में आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शंस में आपका लीस्ट कंसर्न, ऑप्शंस में आपको मिलेगा एक्सटिंक्ट। लेकिन अगर हम देखेंगे जो IUCN स्टेटस है किसका? हांगुल का, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यानी ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब हांगुल के बारे में और जानते हैं। हांगुल के बारे में सबसे पहली बात ये कि ये है यूटी एनिमल ऑफ जे.एंड.के। यानी जे.एंड.के का यूटी एनिमल कौन सा है? जे.एंड.के का यूटी एनिमल है हांगुल।
गॉट इट। अब दूसरी बात ये कि हांगुल के बारे में, और ये हांगुल को कहा जाता है कश्मीरी स्टैग। क्या कहा जाता है? कश्मीरी स्टैग। किसको कहा जाता है? हांगुल को, ठीक है ना। और तीसरी बात ये कि अगर हम हांगुल को देखेंगे तो हांगुल कहाँ पे मिलेगा आपको? हांगुल मिलेगा आपको, या यूं कहे कश्मीरी स्टैग मिलेगा आपको नेशनल पार्क में। कहाँ पे? दाशीगाम नेशनल पार्क में। दाशीगाम नेशनल पार्क जो है, जो कि आपको श्रीनगर में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? दाशीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में मिलेगी आपको दाशीगाम नेशनल पार्क, और वहां पे मिलेगा आपको हांगुल यानी कश्मीरी स्टैग, ठीक है ना। अब और एक बात ये कि कश्मीरी हांगुल के लिए एक प्रोजेक्ट रखा गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट हांगुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग, या यूं कहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हांगुल। तो वो प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? वो इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्च किया गया था 1970, या यूं कहे 1970 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग और हांगुल। गॉट इट। तो ये था हांगुल के बारे में, ये थी हांगुल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सेकंड का क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रहेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी, यानी IUCN स्टेटस ऑफ हांगुल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैफरॉन। इनमें से हमें देखना है कि क्या ट्रू नहीं है, किसके रिगार्डिंग? सैफरॉन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि कश्मीरी सैफरॉन हैज ऑब्टेन्ड द GI टैग। ऑप्शन सेकंड है इट इज नोन एज बाहुकम इन एंशिएंट संस्कृत। ऑप्शन सी कह रहा है इट्स कल्टीवेशन इज नोन एज सिल्वर जेस्ट, ठीक है ना। इट्स कल्टीवेशन इज नोन एज सिल्वर जेस्ट। एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैफरॉन, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इट्स कल्टीवेशन इज नोन एज सिल्वर जेस्ट। ये इनमें से ट्रू नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सैफरॉन के रिगार्डिंग इनमें से ट्रू कौन सा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात यह कि कश्मीरी सैफरॉन को मिला है GI टैग, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह कि कश्मीरी सैफरॉन को कहा जाता है बाहुकम इन एंशिएंट संस्कृत, ठीक। और तीसरी बात यह कि कश्मीरी सैफरॉन की अगर हम बात करेंगे, इसको सिल्वर जेस्ट नहीं बल्कि गोल्डन जेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सैफरॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपने ये जाना कि सैफरॉन को क्या मिला है? GI टैग। और ये भी जाना है कि इसका एंशिएंट संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? बाहुकम। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना है कि इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन जेस्ट, ठीक है ना। सिल्वर जेस्ट नहीं बल्कि गोल्डन जेस्ट। और साथ ही साथ अगर हम सैफरॉन की बात करेंगे, सैफरॉन जो है ये अरबिक वर्ड से निकला है ज़ैफ़रॉन। किससे निकला है? अरबिक वर्ड ज़ैफ़रॉन से। गॉट इट। सैफरॉन बेसिकली ये एक आपका स्पाइस है, ठीक है। सैफरॉन क्या है? ये अरबिक वर्ड किससे? ज़ैफ़रॉन से निकला, ये आपका स्पाइस है। और इसको क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। तो सैफरॉन को क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर, ठीक है। गॉट इट। और साथ ही साथ सैफरॉन के बारे में ये कि यहां पे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में सबसे ज्यादा सैफरॉन जो है वो पाया जाता है पोंपोर। पोंपोर एक जगह है, कहां? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है ना J&K का, वहां पे एक जगह है पोंपोर, तो वहां पे सैफरॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। गॉट इट। और साथ ही ये कि सैफरॉन जो है इसके 3 टाइप्स है। क्या है? एक तो है लाचा, दूसरा है मोंगा, और तीसरा है जर्दा, ठीक है। लाचा, मोंगा एंड जर्दा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा था? ऑप्शन थर्ड कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैफरॉन। सैफरॉन के रिगार्डिंग इसमें से ट्रू कौन सा ऑप्शन नहीं है? सबसे पहली बात यह कि GI टैग इसको मिला है, ये तो ट्रू है। बाहुकम इसको एंशिएंट संस्कृत में मिला है, ये तो ट्रू है। सिल्वर जेस्ट, इसकी कल्टीवेशन को सिल्वर जेस्ट नहीं कहा जाता बल्कि गोल्डन जेस्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला? सैफरॉन किस वर्ड से निकला है? ज़ैफ़रॉन वर्ड से। सैफरॉन क्या है? आपका स्पाइस है। इसको क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। ये कहां पे मिलेगा आपको? पोंपोर। कहां पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K में। साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट अगर हम देखेंगे 3 टाइप्स आपको मिलेंगे सैफरॉन के, लाचा, मोंगा एंड जर्दा। और एक बात ये कि अगर दुनिया की हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैफरॉन कहां पे मिलेगा? ईरान में। ईरान जो है वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो सैफरॉन है वो वहां पे प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे आपका J&K। यानी ईरान के बाद अगर हम देखेंगे सैफरॉन कहाँ पे सबसे ज़्यादा सैफरॉन की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है ईरान के बाद? तो वो है J&K। और साथ ही और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि अगर आप देखोगे कि सैफरॉन को क्यों कहा जाता है रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर, मैंने अभी बोला सैफरॉन को कहा जाता है रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर, क्योंकि सैफरॉन जो पर केजी है ना वो मिलेगा आपको 3.25 लाख,
यानी पर केजी 1 किलोग्राम सैफरॉन में सैफरॉन जो है वो कितने में मिलेगा? 3.25 लाख, यानी 3,25,000 में 1 kg सैफरॉन आपको मिलेगा। ये था सैफरॉन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिनार ट्री, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द चिनार ट्री। चिनार ट्री को कहा जाता है कश्मीरी में बोइन, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो, चिनार इज अ पर्शियन वर्ड मीनिंग फायर। दूसरा है साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार इज प्लांटस ओरिएंटल्स, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है इट इज नोन एज द किंग ऑफ ट्री इन कश्मीर। और चौथा ऑप्शन है इट इज एन एवरग्रीन ट्री। अगर हम देखेंगे 4 ऑप्शंस में इसका कौन सा ऑप्शन जो ठीक नहीं है वो है इट इज एन एवरग्रीन ट्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि चिनार, सबसे पहली बात यह कि चिनार बिल्कुल निकला है पर्शियन वर्ड से जिसका माने होता है ऑन फायर, ठीक है। क्यों कहा जाता है ऑन फायर? देखो, जब चिनार की बात हम करते हैं ना, चिनार ट्री जो होता है ना, जब ऑटमन सीजन आता है ना, यानी मौसम खजान जब आता है ना, कहाँ पे? कश्मीर में, तो क्या होता है, जो चिनार के लीव्स होते हैं ना वो रेड होते हैं। क्या होते हैं? रेड होते हैं। वो लुक्स लाइक होते हैं फायर। क्या होते हैं? लुक्स लाइक फायर। तो इसीलिए चिनार ट्री जो होता है ना, इसीलिए चिनार जो है, चिनार ट्री की हम बात करेंगे, चिनार वर्ड की हम बात करेंगे, पर्शियन में इसको क्या कहा जाता है? फायर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार इज प्लांटस ओरिएंटल्स, बिल्कुल ये ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या? इट इज नोन एज किंग ऑफ ट्री इन कश्मीर, बिल्कुल। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में किंग ऑफ ट्री जो है ना वो है आपका चिनार, वो है आपका बोइन। कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? बोइन। और ऑप्शन डी क्या था? इट इज एन एवरग्रीन ट्री, बिल्कुल गलत है, एवरग्रीन ट्री नहीं है, ठीक है ना। अब और एक बात ये कि चिनार ट्री के बारे में, चिनार ट्री सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे, चिनार ट्री जो है, नसीम बाग एक एरिया है कश्मीर में जो कि फेमस है चिनार ट्रीज़, जो कि फेमस है किसके लिए? चिनार ट्रीज़। नसीम बाग कहाँ है? ये श्रीनगर में मिलेगा आपको, ठीक है। और अब ये कौन सा ट्री? अगर एवरग्रीन ट्री नहीं है तो फिर कौन? ये है डेसिडियस ट्री, ठीक है। डेसिडियस ट्री है आपका कौन सा? चिनार ट्री, ठीक है। गॉट इट। ये था चिनार के बारे में। आगे जाएंगे चिनार ट्री के बारे में। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट फाउंड इन JNK UT, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा एनिमल ऐसा है, कौन सा जानवर ऐसा है जो JNK UT में नहीं पाया जाता है। लीपर्ड, ब्राउन बियर, आइबैक्स एंड टाइगर। यूजुअली अगर हम देखेंगे तो टाइगर JNK UT में नहीं पाया जाता है, ना JNK UT में पाया जाता है, ना पाया जाता है लद्दाख में, और ना पाया जाता है पंजाब में। तो टाइगर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हाँ, लीपर्ड आप देख रहे हो कि लीपर्ड अटैक्स यूजुअली JNK में आपने बहुत जगहों पे देखे लीपर्ड अटैक्स। ब्राउन बियर भी आपको JNK मिलेगा। आइबैक्स सिंपली क्या होता है? आइबैक्स ये बेसिकली एक वाइल्ड गोट है, तो वाइल्ड गोट अटैक्स भी आपने देखे होंगे बहुत जगह। तो टाइगर जो है, टाइगर खासकर बंगाली टाइगर जो है वो JNK UT में नहीं पाया जाता है। तो ये इसका जो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइगर, ठीक है ना। अब कौन सा एनिमल JNK UT में नहीं पाया जाता है? कौन सा? टाइगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मारखोर, यानी इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है किसके रिगार्डिंग? मारखोर के रिगार्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट है इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट, इट्स IUCN status critically endangered. It is currently under threat because of poaching, overgrazing and insurgency in the region. अब यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शंस में देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है किसके रिगार्डिंग? मारखोर के रिगार्डिंग, तो वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्योंकि मारखोर का IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है बल्कि नियर थ्रेटनड है। क्या है? नियर थ्रेटनड। नियर थ्रेटनड है क्या? IUCN स्टेटस ऑफ मारखोर। अब सबसे पहले मारखोर के बारे में जानते हैं। देखो, मारखोर के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये इसको कहा जाता है, ये है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान क्या है? मारखोर, ठीक है। मारखोर क्या है? ये बेसिकली एक वाइल्ड गोट है, यानी लार्जेस्ट वाइल्ड गोट। अगर दुनिया में देखेंगे ना, सबसे बड़ा गोट, जो लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है ना, वो है मारखोर, यानी लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा है? वो है मारखोर, ठीक है ना। यही मारखोर क्या है? नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट, बिल्कुल है। अगर यूं कहे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, ये भी ठीक ही होगा। इट्स IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मैंने अभी कहा कि नियर थ्रेटनड है, नियर थ्रेटनड है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे किसके? मारखोर के बारे में। मारखोर आपको मिलेगा यहाँ पे किस नेशनल पार्क में, यानी JNK के किस नेशनल पार्क में मिलेगा आपको मारखोर? जेके SSB ऐसे क्वेश्चन डालता है कि स्नो लीपर्ड कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको हेमस नेशनल पार्क में। हांगुल कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको दक्षिगाम नेशनल पार्क में। ऐसे ही मारखोर कहाँ पे मिलेगा? मारखोर मिलेगा आपको काजीनाग नेशनल पार्क में।
काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ है? काजीनाग नेशनल पार्क है बारामूला, वहीं पे मिलेगा आपको मारखोर। देखो वहां पे अगर हम देखेंगे ना काजीनाग नेशनल पार्क, मैंने कहा मारखोर कहाँ पे मिलेगा आपको? मारखोर मिलेगा आपको काजीनाग नेशनल पार्क में। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ है? यह है आपका बारामूला में। बारामूला में क्या हुआ, 2 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज को 2007 में क्लब किया गया या मर्ज किया गया। एक तो था लच्छीपुरा, याद रखो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी लच्छीपुरा, और दूसरा था लिम्बर। लिम्बर और लच्छीपुरा को क्या किया गया, इनको मिलाया 2007 में और बन गई एक नई नेशनल पार्क, जिस नेशनल पार्क का नाम रखा गया काजीनाग नेशनल पार्क। और काजीनाग नेशनल पार्क हमें मिलेगा कहाँ पे? बारामूला में, क्योंकि लच्छीपुरा एरिया जो है ना ये टच करता है कहाँ से? बारामूला साइड से टच करता है, जो पाकिस्तान एरिया से टच करता है, यानी पाकिस्तान बाउंड्री से टच करता है लच्छीपुरा। इसीलिए वहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क में आपको मिलेगा क्या? मारखोर। है ये बेसिकली किसका नेशनल एनिमल? पाकिस्तान का। तो ओवेसली जब काजीनाग नेशनल पार्क टच करता है कौन सी बाउंड्री? पाकिस्तान की, तो ओवेसली वहां पे मिलता है हमें कौन सा एनिमल? मारखोर मिलता है। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट गोट जो होगा या वाइल्ड गोट, वो कहाँ पे मिलता है हमें? काजीनाग नेशनल पार्क में। गॉट इट? ये था किसके बारे में? मारखोर के बारे में। तो मारखोर का क्या है IUCN स्टेटस? मारखोर का क्या है IUCN स्टेटस? नियर थ्रेटनड। ठीक है ना? अब आगे जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हांगुल? इनमें से हमें बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है, किसके रिगार्डिंग? हांगुल के रिगार्डिंग। सबसे पहले ये कि इट इज द J&K UT एनिमल। ये J&K UT एनिमल है, बिल्कुल। UT एनिमल ऑफ लद्दाख क्या है? सोनोली बर्ड। UT बर्ड ऑफ J&K क्या है? खलीज पीजेंट। खलीज पीजेंट को क्या कहा जाता है कश्मीरी में? वन काकुर। कश्मीरी में खलीज पीजेंट जो है ना, जो UT बर्ड ऑफ J&K है खलीज पीजेंट, उसको कश्मीरी में कहा जाता है वन काकुर। ठीक है ना? तो UT बर्ड ऑफ लद्दाख क्या है? UT बर्ड ऑफ लद्दाख है हमारा ब्लैक नेकेड क्रैन। पहले क्या था UT बर्ड ऑफ J&K बिफोर द आर्टिकल 370? ब्लैक नेकेड क्रैन। ठीक है ना? तो ऑप्शन में पहला है इट इज द J&K UT एनिमल, बिल्कुल ये ठीक है। दूसरा इट इज द ओनली सर्वाइविंग स्पेशीज ऑफ एशियाटिक मेंबर ऑफ द रेड डियर फैमिली, बिल्कुल। जो हांगुल है ये बेसिकली बिलोंग करता है किससे? रेड डियर फैमिली। रेड डियर फैमिली जो है ना, एशियाटिक मेंबर ऑफ रेड डियर फैमिली से बिलोंग करता है हांगुल, तो ये भी ठीक है। ठीक है। और तीसरी चीज ये इट इज फाउंड इन दक्षिगाम नेशनल पार्क। इट इज फाउंड इन दक्षिगाम नेशनल पार्क, बिल्कुल। हांगुल आपको मिलेगा कहां पे? दक्षिगाम नेशनल पार्क में। हांगुल को क्या कहा जाता है? कश्मीरी स्टैग। इट्स पॉपुलेशन शोज वेरी हाई फॉन फीमेल रेशो। इसकी पॉपुलेशन हमें दिखा रही है ज्यादा क्या? फॉन फीमेल रेशो। ये ऑप्शन ठीक है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है, बल्कि हमें इसकी पॉपुलेशन क्या दिखा रही है? लो फॉन फीमेल रेशो। गॉट इट? अब आगे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वॉलनट ट्री डू नॉट अलो एनी प्लांट टू ग्रो अंडर बिकॉज ऑफ अ केमिकल नोन एज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलनट ट्री जो है ये अलो नहीं करता है किसी भी प्लांट को ग्रो के लिए, यानी वॉलनट ट्री के अंडर अगर हम देखेंगे इसके नीचे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक केमिकल सक्रीट करता है। उस केमिकल का नाम हमें बताना है ऑप्शंस में। ठीक है। वॉलनट ट्री मतलब होता है कश्मीरी में अगर हम देखेंगे वॉलनट ट्री को कहा जाता है डोन कुल। वॉलनट ट्री को क्या कहा जाता है? डोन कुल, यानी वॉलनट को कहा जाता है डोन। ठीक है। अब ये जो ट्री है ये अलो नहीं करता, यानी कोई भी प्लांट इसके अंडर ग्रो नहीं कर सकता है, बिकॉज ये एक्सक्रीट करता है केमिकल। उस केमिकल का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन में पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है एसीटोन, जैगलोन और फिनॉल। अब इसका जो राइट आंसर है वो है जैगलोन। जैगलोन एक बेसिकली एक केमिकल है, तो ये केमिकल जो है वो सक्रीट करता है कौन? वॉलनट ट्री। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो ब्लैक वॉलनट ट्रीज होते हैं इनके नीचे आप प्लांट आप यूजुअली क्या देखोगे कि इनके नीचे प्लांट ग्रो नहीं करते। रीज़न यही है कि ये सक्रीट करते हैं केमिकल, जिस केमिकल का नाम है जैगलोन। ठीक है। तो जैगलोन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुच्ची मशरूम इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। गुच्ची मशरूम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? यानी गुच्ची मशरूम जो है J&K के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस में आपको रियासी मिलेगा, बडगाम मिलेगा, दोडा मिलेगा, कुपवाड़ा मिलेगा। अब 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, गुच्ची मशरूम जो है ये आपको मिलता है दोडा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कनगिच, कश्मीरी में इसको क्या कहा जाता है? कनगिच। तो ये जो गुच्ची मशरूम है इसको GI टैग मिला था 2022 में।
कब मिला था? जीआई टैग मिला था 2022 में। किसको? गुच्ची मशरूम को। और मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम इन द वर्ल्ड अगर देखेंगे वो यही है, कौन सा? गुच्ची मशरूम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, मेरा मानी कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुच्ची मशरूम कहाँ पे मिलता है आपको? गुच्ची मशरूम मिलेगा आपको कहाँ पे? दोडा में। ठीक है ना, दोडा में मिलता है ये यूजुअली। और ये क्या है? वर्ल्डेस्ट मोस्ट, यानी वर्ल्डेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम जो है वो है आपका गुच्ची मशरूम। ठीक है, और इसको जीआई टैग कब मिला है? 2022 में। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K, यानी इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये माने कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि JKSSB ने बहुत बार बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा है। क्या? कि इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? देखो, यहाँ पे है आपका पुलवामा, यहाँ पे आपका जम्मू, यहाँ पे आपका दोडा और यहाँ पे आपका रियासी। अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी है दोडा। तो दोडा जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पे क्या किया गया, जहां पे इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। अब दोडा की एक जगह जिसका नाम है भद्रवा, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। भद्रवा एक जगह है जहां पे लेवेंडर फेस्टिवल को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 में। याद रखो, मैंने बोला फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल 2022 में इसको क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर अरुमा मिशन। अब 2024 में फिर से तीसरी बार, 2021 में पहली बार, 2023 में दूसरी बार, अब 2023 में तीसरी बार, यानी थर्ड टाइम अगर हम देखेंगे तो लेवेंडर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? भद्रवा में। और भद्रवा कहाँ पे आता है? भद्रवा आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कब ऑर्गेनाइज किया तीसरी बार? कहाँ पे? यहाँ पे भद्रवा में। तो पहली बार भी भद्रवाह में ही किया गया इसको ऑर्गेनाइज लेवेंडर फेस्टिवल को, दूसरी बार भी भद्रवाह में ही और तीसरी बार में। ठीक है ना, यानी 2022 से कंटिन्यूअसली लेवेंडर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ? भद्रवाह में। भद्रवाह कहाँ पे आता है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और भद्रवाह के बारे में और एक इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया ना, भद्रवाह को कहा जाता है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। और लेवेंडर जो है ये रिलेटेड है आपका पर्पल रिवॉल्यूशन से। किसके साथ? पर्पल रिवॉल्यूशन से। अब एक बात बता देता हूं, देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा? क्योंकि 2 बार आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम जो है 2 बार कराया गया, तो दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा था। पहली बार पूछा था कि लेवेंडर फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसका ऑप्शन क्या है? भद्रवाह। अगर भद्रवाह नहीं होगा फिर डोडा है। ठीक है, अब दूसरी बार पूछा गया कि लेवेंडर, ये पर्पल रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वहां पे आपका लेवेंडर ऑप्शंस में था, तो आंसर क्या था? आंसर लेवेंडर था ना, तो 2 बार पूछा गया ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने खुद FFA यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे JKSSB जो है, JKSSB की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, JKSSB कैसे क्वेश्चंस निकालता है। ठीक है ना, तो लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में क्या मैंने बोला कि लेवेंडर फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पे ऑर्गेनाइज होता है? ये होता है भद्रवाह कहां पे आता है? डोडा में। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पहली बार कब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? 2022 में। ठीक है, 2022 में। अब तीसरी बार यानी 2024 फिर से इसको ऑर्गेनाइज किया कहां पे? भद्रवाह में। ठीक है, और लेवेंडर भद्रवाह, और साथ ही साथ लेवेंडर को क्या कहा जाता है? भद्रवाह को क्या कहा जाता है? लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्योंकि लेवेंडर अगर आप देखोगे वो कहां पे मिलेगा? वो सिर्फ भद्रवाह में है, इसकी ज्यादा प्रोडक्शन है, इसीलिए लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भद्रवाह को कहा जाता है। साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि अगर हम लेवेंडर की बात करेंगे, इसके साथ जुड़ा है एक रेवोल्यूशन। कौन सा? पर्पल रेवोल्यूशन। गॉट इट? आगे जाए। द टिम्बर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स, यानी क्रिकेट बैट्स की बात करेंगे ना, तो हमें यहां से बताना है कि इनमें से, इन 4 ट्रीज में से बताना है कि किस ट्री की टिम्बर को यूज किया जाता है, यानी लकड़ी यूज किया जाता है किसके लिए? बैट बनाने के लिए। यहां पे आपका देवदार है, यहां पे चिनार है, यहां पे विल्लो है एंड पाइन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार JKSSB ने पूछा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर रहेगा विल्लो। जो विल्लो जो होता है ना, विल्लो टिम्बर हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे जा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड वाज स्टार्टेड इन। प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड
कब स्टार्ट किया गया? 2016 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? इसका राइट आंसर जो है वो है 2009। 2009 में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था या स्टार्ट किया गया था? स्नो लीपर्ड। अब स्नो लीपर्ड जो है वो स्नो लीपर्ड जो है यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख है। और स्नो लीपर्ड आप किस पार्क में पाओगे? स्नो लीपर्ड अगर आप देखोगे, इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्क है ना वो है लद्दाख में, उसको कहा जाता है हेमिस नेशनल पार्क। यानी लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन से? हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? लद्दाख में। और इसी हेमिस नेशनल पार्क में आप पाओगे क्या? स्नो लीपर्ड, जो कि क्या है? यूटी एनिमल किसका? लद्दाख का। ठीक है ना। अब साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर ऑप्शंस में आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया 1973 में। कब? 1973 में। और प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हांगुल, क्योंकि हम JNK यूटी में अभी बैठे हैं, JNK यूटी की बात करेंगे तो हांगुल हमारा स्टेट, हांगुल हमारा यूटी एनिमल है। तो प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया गया था 1970 में फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड ऑफ हांगुल्स या कश्मीरी स्टैग। तो प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड कब स्टार्ट किया गया? 2009 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973, अगर प्रोजेक्ट हांगुल की बात करेंगे तो 1970। गॉट इट? अब आगे जाएंगे। यहाँ पे देखो, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपल क्वेश्चन है, हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? यहाँ इसको हिरपुर भी बोलते हैं आधे, तो मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा हीरोपुरा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? यानी JNK के किस डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग एंड शोपियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये क्यों मैंने रखा, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैंने क्यों नहीं रखा? मैंने इसीलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार JK SSB ने पूछा है, और बाकी जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना। अब आगे जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटी फ्लावर ऑफ JNK? देखो, आपका यूटी में अगर हम देखेंगे, यूटी एनिमल है आपका हांगुल, यूटी बर्ड है आपका फिजेंट, खलीज फिजेंट, जिसको वन काकुर भी कहा जाता है कश्मीरी में। अब यूटी फ्लावर ऑफ JNK क्या है? लोटस, टूलिप, रोडेंड्रॉन या लिली? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लोटस। लोटस जो है ये है आपका यूटी फ्लावर। तो यहां से आपको यूटी फ्लावर भी आ गया कि कौन सा है आपका लोटस, यूटी एनिमल कौन सा है आपका हांगुल, यूटी बर्ड कौन सा है आपका? वो है आपका खलीज फिजेंट, जिसको वन काकुर कहा जाता है। आगे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नोन एज गोस्ट? Which of the following animal is known as ghost of mountains in the forests of JNK? हमें यहाँ पे कह रहा है कि ghost of mountains किस एनिमल को कहा जाता है? स्नो लीपर्ड, हिमालयन तार, तिब्बतन वुल्फ, रेड पांडा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्नो लीपर्ड। जो स्नो लीपर्ड है ना, इसको कहा जाता है गोस्ट ऑफ माउंटेन्स। स्नो लीपर्ड है, इसको क्या कहा जाता है? गोस्ट ऑफ माउंटेन्स। स्नो लीपर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला कि स्नो लीपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कब? 2009 में। ठीक है ना। और साथ ही साथ स्नो लीपर्ड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि स्नो लीपर्ड कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको हिमस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। स्नो लीपर्ड क्या है? यूटी बर्ड ऑफ लद्दाख। गॉट इट? तो इसका राइट आंसर है गोस्ट ऑफ माउंटेन्स। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है स्नो लीपर्ड को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच प्लांट स्पीशीज इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड इज ऑफन फाउंड नियर श्राइन्स एंड टेंपल्स इन JNK कश्मीर? देखो क्या कह रहा है कि कौन सा प्लांट स्पीशीज जिसको कंसिडर किया जाता है सैक्रेड। ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको श्राइन्स में मिलेगा और टेंपल्स कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के टेंपल्स में मिलेगा और इस ट्री को माना जाता है सैक्रेड। तो ये कौन सा है? पीपल, बनियान, चिनार या देवदार? ये है चिनार। देखो बेसिकली ये जो ट्री है, अगर आप देखोगे, खीर भवानी मेला आपको पता होगा। खीर भवानी मंदिर है आपका गांदरबल में, और गांदरबल के एक एरिया में जिसको कहा जाता है तुलमुला। क्या कहा जाता है? तुलमुला। तो तुलमुला में मिलेगा आपको खीर भवानी टेम्पल। अब कहा जाता है कि वहां पे जो ट्री है, चिनार ट्री, चिनार को कश्मीरी में कहा जाता है बोइन। क्या कहा जाता है? बोइन। क्योंकि वहां पे है गॉडेस भवानी। खीर भवानी टेम्पल जो है ना, वो है डेडिकेटेड टू किसे? गॉडेस भवानी। तो बोइन जो नाम रखा गया है वो रखा गया है किसके नाम से? गॉडेस भवानी के नाम से। इसीलिए चिनार ट्री को क्या कहा जाता है, या बोइन को हम कहते हैं कश्मीरी में चिनार ट्री,
और ये कहा जाता है कि इसका नाम बोन रखा है बिकॉज ऑफ हूम, बिकॉज ऑफ गॉडेस भवानी। अब गॉडेस भवानी कहाँ पे मिलेगा आपको? खीर भवानी टेम्पल में। वो कहाँ है? तुलमुला। तुलमुला कहाँ है? गांधरबल में। गांधरबल कहाँ है? JNK में। ठीक है ना। अब मसला यही है, इसीलिए जो है सैक्रेड ट्री किसको माना जा रहा है? चिनार ट्री को। चिनार ट्री को हम बोन भी कहते हैं ना, इसीलिए चिनार ट्री को सैक्रेड ट्री माना जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट इन JNK। देखो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, ऑप्शंस में 5 ऑप्शन मैंने जानबूझ के रखे, क्योंकि जानबूझ के इसीलिए रखे क्योंकि अगर आप JNK की बात करोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ कितने, यहाँ पे रामसर साइट्स अगर रामसर साइट्स की बात करोगे ना तो 5 ऐसे या यूं कहे 5 ऐसे साइट्स हैं जिनको डिक्लेयर किया गया एज अ रामसर साइट्स। होकरसर वेटलैंड ये भी आपका रामसर साइट्स में आता है। सुरिनसर मनसर ये भी आपका रामसर साइट ही है। हाईगाम वेटलैंड ये भी आपका रामसर साइट में ही आता है। शालबुक वेटलैंड, ओलवारू लेक। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट रामसर साइट इन JNK। नो डाउट 5 ऑप्शंस मैंने रखे इसीलिए कि 5वीं जो है यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ कितने रामसर साइट्स मिलेंगे? JNK में 5 रामसर साइट्स मिलेंगे। लेकिन पहली बार किसको डेजिग्नेट किया गया एज अ फर्स्ट रामसर साइट? वो डेजिग्नेट किया गया था वालुर लेक को। वालुर लेक को ये दर्जा मिला था 1990 में। कब? 1990 में वालुर लेक को डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। तो इसीलिए वालुर लेक क्या बनता है? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ JNK। वालुर लेक कहाँ पे है? यह है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। वालुर लेक को क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। गॉट इट। फिर उसके बाद सुरिनसर मानसर एंड हॉकरसर वेटलैंड, इनको मिला है रामसर, इनको 2005 में मिला। 2005 में। कब मिला? 2005 में। फिर है हाईगाम एंड शालबुक, इसको मिला है 2022 में। 2022 में इन दोनों को। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने रामसर साइट्स हैं? 5। सबसे पहली कौन सी है? वालुर लेक। कब इसको रामसर साइट्स डिक्लेयर कब किया गया वालुर लेक को? 1990 में। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा वालुर लेक। गॉट इट। अब ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम पार्ट सेकंड भी इसका फ्लोरा एंड फौना का अपलोड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इनकेस आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है आप कमेंट करो। जैसे आप जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं लेक्चर सेकंड फ्लोरा एंड फौना का अपलोड कर दूंगा। और आपके साथ एक प्रॉमिस है, जब तक आपका JKP कांस्टेबल पोस्ट का एग्ज़ाम या यूँ कहे पटवारी का या जूनियर असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक इंशाल्लाह मैं क्या कर लूँगा, ये फुल सीरीज जो है अपलोड कर लूँगा। किस पे? 1000 MCQs ऑन GK पोर्शन ऑफ JNK। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है। आपको अगर अच्छा लग रहा है कमेंट करना है, लाइक करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs, क्योंकि मैंने खुद JKP कांस्टेबल पोस्ट, मैंने खुद JA पोस्ट और FFA पोस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। आई होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, और मैं आपके लिए फुल सीरीज 1000 MCQ सीरीज आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।